हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, लेकिन आपके बेनिफिट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी के सारे सिर्फ और सिर्फ कब रिलेटेड ही स्टॉक्स को जाके आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। और कब जो स्टॉक्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है किसी भी, इट्स बेसिकली ए वेल्थ जनरेशन पैटर्न। लेकिन एक प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो चलिए देखते लाइक विच आर द स्टॉक्स दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू सो दैट यू कैन बाय इट जाके आप भी। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स लाइक अभी के अभी जस्ट ब्रेकआउट हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हमको रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टॉक्स है, और बाय द वे सारे के सारे स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम के मेरे गेमर ऑफ स्टॉक्स पे डाल दिए गए हैं, तो जाके आप उस पे भी देख सकते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज SML ईसुजू। ओके, SML ईसुजू, इसको NSE पे मैं देखना चाहूँगा। ओके, तो ये बाय द वे इट्स अ मंथली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक इसका जो ब्रेकआउट है वो 1665 पे है। कप पैटर्न में इसलिए इंपॉर्टेंट कहता हूँ कि हमेशा से ही क्या होता है लाइक कप पैटर्न्स जो है ना, इट्स अ वेल्थ जनरेशन पैटर्न। यानी क्या, तो ये जब कभी भी ऊपर की तरफ फटते हैं, यानी यहाँ से जब कभी भी ये ब्रेकआउट देंगे, ओके, तो यू विल सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक। क्योंकि क्या होता है, किसी भी स्टॉक्स में ना एक प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। वो ऊपर जाता है, फिर उसका स्टैग्नेशन आता है, फिर उसका एक कंसोलिडेशन, फिर डिक्लाइन और डेथ। इस तरीके से एक टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि एक स्टॉक्स की लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं। तो आप गूगल कीजिए, आपको यू विल गेट अ मच बेटर क्लैरिटी। तो स्टॉक्स में हमेशा ही कोई भी स्टॉक्स जो होता है ना, वो हमेशा ही ऊपर ही नहीं जाएगा और कभी भी नीचे भी नहीं आएगा। एक लाइफ साइकिल होती है, एक साइनोसाइडल वे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राइज हुआ, फिर एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा, स्टक हो गया, फिर उसके बाद अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर यहाँ से फिर उसको सपोर्ट मिला और यहाँ से फिर ऊपर जाना। अब इसका ब्रेकआउट पॉइंट है 1665। तो ये आप स्टॉक अपने इसमें रख दो सो दैट अब रखना मतलब क्या है, देखो क्या होता है कि मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि लाइक आप अगर आप लाइक इफ़ यू आर फॉलोइंग लाइक ज़ीरोदा, तो ज़ीरोदा पे एक अच्छा खासा फंक्शनैलिटी होती है अलर्ट की। तो आप ISML ईसुजू को डाल दो अलर्ट पे, एंड वेन एवर इट रीचेस 1665 एट दैट पॉइंट यू कैन एंटर एंड इट विल गिव यू नाइस रिटर्न। क्योंकि कब पैटर्न्स क्या होते हैं, तो इट्स अ वेल्थ जनरेशन पैटर्न इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पूरी की पूरा अगर आप इसको अगर समझाने के लिए जाऊँ मैं आपको, तो यू कैन सी लाइक इसको सॉसर और ये कप पैटर्न के इसमें बिल्कुल रेप्लिकेट करते हैं लाइक यहाँ पे। तो इसको अगर आप देखें इस पैटर्न को, तो इसको इस वजह से कप पैटर्न क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन होता है, इसका जो शेप होता है ना, बिल्कुल कप की तरह होता है। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे देगा 1665 पे ISML ईसुजू। तो इसको अपने वेट एंड वॉच लिस्ट में रखो। जब कभी भी ये ब्रेकआउट देगा यू नीड टू एंटर एट 1665 और स्टॉप लॉस एज पर यूर आपका जो भी कैपिटल है, और आप जो कुछ भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो, लाइक कोई 1% लेके चलता है, कोई 2% लेके चलता है बेस्ड ऑन यूर कैपिटल, तो आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड इज, इसको क्लोज कर देते हो। और ये मैंने कब बताया था आपको, लाइक 3 days बिफोर आई पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वॉन्ट, सो दैट यू विल हैव अ लाइक पहले ही आपको पता चल जाएगा। कभी कभार मैं काम की वजह से इसको डाल नहीं पाता हूँ वीडियोस। ये है फिर दिस इज़ द सेकंड स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू, पेनिनलैंड करके। अब क्या होता है ये पेनिनलैंड, क्या करता है, मुझे इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं होता है टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, पेनिनलैंड, क्योंकि मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ, मुझे चाहिए होता है कि कब पैटर्न्स मैं हमेशा ही चार्ट पैटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो एज़ यू कैन सी लाइक इसका भी ब्रेकआउट नज़दीक आया था। इसने 1445 को ब्रेकआउट किया था, लेकिन तुरंत उसके बाद अंदर चला गया। तो सो वेट फॉर, अब ये कप पैटर्न कितना साल पुराना है, तो 2014। तो 2014 में से ये उसके बाद से नीचे ही नीचे चल रहा है। ओके,
और हमको एंटर करना है इसको 1445। तो यहाँ पे आपने एंटर किया रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस 1% 2% जो कुछ भी, अगर ये फिर से एक बार फटेगा ना, एट दैट टाइम अगेन यू नीड टू एंटर नाउ। मैं आपको क्यों कहता हूँ कि कब पैटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ, क्योंकि यू कैन सी लाइक द इतनी बड़ी वॉल्यूम जो है ना, इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आप जैसे और मेरे जैसे ट्रेडर कभी इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक नहीं करते। ओके, इसकी वजह है कि हमारे पास उतना कैपिटल ही नहीं होता है। कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो इतने सारे महीनों से इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक वहाँ पे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या, द बिग फिश इज एंटरिंग इनटू द पेनिनसुला लैंड, एंड उसके वजह से आपको इतना सारा उसमें वॉल्यूम दिखता है। देर इज़ अ सेइंग, एक काफ़ी अच्छी सेइंग है कि लाइक पैटर्न्स कैन बी हिडन बट द वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। दैट्स द रीज़न वॉल्यूम आप क्लियरली विजिबल है। इतना बड़ा वॉल्यूम अगर कोई बाय कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी, स्पेसिफिकली अगर बात करना चाहूँगा तो DII और FIIs और ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन होता है, एंड दैट्स द रीज़न दे इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी। अगर ये इसमें अगर आप देखें तो ये कप विद इन कप है। ओके, देर इज़ अ, ये एक कप है। ओके, दिस इज़ वन कप, देन दिस इज सेकंड कप। तो इसके कप के अंदर भी कप हमको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये दूसरा कप, ये तीसरा कप, तो ये इसको फ्रैक्टल कप कहते हैं। सो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कप्स विद इन कप्स, कप्स विद इन कप्स। अगर इसके टॉप पे भी जाओगा तो एक तो इतने सारे कप्स बने हुए हैं। तो लाइक पेनिनसुला लैंड जब कभी फिर से ये एक बार ब्रेकआउट दे, और आपका स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होगा कि ट्रिगर नहीं होगा। कोई भी पैटर्न कभी भी 100% नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक जब कभी भी हम किसी भी स्टॉक्स में एंट्री करते हैं तो हम अपना सबसे पहले होता है कि स्टॉप लॉस, दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल। सिर्फ स्टॉप लॉस ही आपके हाथ में है, तो मेक श्योर दैट स्टॉप लॉस को क्लियरली फॉलो करो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, फॉल्स ब्रेकआउट देगा, लेकिन हम वी नेवर नो। लेकिन जब कभी भी ये ब्रेकआउट देगा तो इतने ज़बरदस्त रिटर्न आपको मिलेंगे ना, तो आप मतलब हिल जाओगे। तो ये था सेकंड पेनिनसुला लैंड। तीसरा चलते हैं उत्तम शुगर करके। ओके, ये मैंने रेकमेंड किया था, इसको भी फोर्थ कोर, इसको तो उत्तम शुगर करके, इसको भी आप जाके उत्तम शुगर मिल्स बेसिकली शुगर बनाती होगी, मैं इससे पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें 475 का ऊपर मैंने टारगेट मतलब ब्रेकआउट दिया था 475.85 यानी 476 की इसकी एंट्री थी, इसने टच किया। लेकिन जब कभी भी ये देगा ना भाई साहब, आपको एंटर करना है। अगर इसका RSI भी जाके मैं चेक करता हूँ और इसको DMIs भी जाके चेक करता हूँ, तो अच्छी चीज़ ये है कि इसका RSI अभी भी मोमेंटम में, ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। ओके, और RSI 60 के अबव है। इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, यानी 60 के ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो अभी भी 60 के ऊपर है। तो लाइक जब कभी भी एक बार इसने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, सो लाइक वी नीड टू कीप वॉच ऑन दिस। और वॉल्यूम, जैसे कि मैंने पिछले भी इसमें कहा, वॉल्यूम, आई लाइक वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, एंड दैट्स द थिंग विच आई कीप लुकिंग। इतना बड़ा वॉल्यूम, और ऐसा नहीं है कि मेरे सारे के सारे कप पैटर्न्स फेल होते हैं और सारे के सारे सक्सेस में, लेकिन जो सक्सेस में जाते हैं और उसके बाद जो वो लाइक तेज़ी से बढ़ते हैं ना, आई विल आपको देखने में इतनी इस लाइक खतरनाक लेवल से। यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो किस तरीके से टेक्निकल चार्ट में क्यों फॉलो करता हूँ, और मुझे टेक्निकल ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि इजी है, बस आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी हुई है, ऐसे ही अभी ध्यान में आया, दिखा मुझे, तो मैं आपको ज्ञानवर्धन दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस था, अभी उसका सपोर्ट लेके यहाँ से वो भाग कर एक कितना कंटिन्यूसली ऊपर भागा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे 476 के ऊपर जब कभी जाएगा, यू नीड टू एंटर विद स्टॉप लॉस ऑफ 1 or 2 एज पर यूर कैपिटल। ओके, तो दिस वाज उत्तम शुगर। तीसरा ये था, 1 2 3 हो चुके हैं। चौथा ये इलेक्ट कास्ट करके है, ये भी मैंने कप पैटर्न दिया था, ये पूरा का पूरा कप पैटर्न के ऊपर ही, ताकि आप लोगों को जब कभी ब्रेकआउट दे, अभी यहाँ पे देख लो,
मल्टीपल, जैसे मैंने पिछले बार कहा कि मल्टीपल टाइम्स कप है, यहाँ पे एक कप है ये वाला। इसको ना मैं कहाँ के यस, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कप है। एक कप ये वाला, दूसरा कप ये वाला। ओके, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है पहला कप। ओके, और वॉल्यूम देखो जिसकी मैं बात करता हूँ, इतना बड़ा वॉल्यूम यार। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट उसका 102 के ऊपर है। जब कभी भी ये जाएगा यू नीड टू एंटर एट दैट टाइम। कप विद इन कप है, ऑलरेडी फर्स्ट कप ब्रेकआउट दे चुका है, सेकंड कप को आपको वेट करना पड़ेगा। 102 पे आप इसको बाय कर सकते हैं। लुक एट द वॉल्यूम यार, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर मार्केट को 1 इंच भी नहीं हिला सकते। इसका नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्ट करके, अब शायद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, स्टील में होगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता। मुझे चाहिए पैटर्न्स, चाहिए कैंडल स्टिक्स चाहिए जो कि मुझे समझ में आते हैं। वॉल्यूम मेरे साथ है, मेरे साथ का पैटर्न है, एंड आई कैन एंटर, और RSI भी मेरे साथ है, ADX भी राइजिंग है, सब कुछ मेरे साथ है। सो लाइक आई विल बी इंटरेस्टेड वंस इट क्रॉस 102 का। अगर इसमें एक बार ब्रेकआउट दे दिया यू कैन एंटर। सो दिस वॉज द 4th कप दैट आई वॉन्टेड टू शो यू। फिर आते हैं यहाँ पे टाटा का नाम ही मुझे पसंद आता है, टाटा है MT। ओके, टाटा MT, टाटा मोटर्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे इसका कप पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप देखें तो ये 2014 के बाद ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो एंट्री पॉइंट था 387.90 एंड 388 एंट्री था, और अभी चल रहा है 436। तो अभी भी इफ़ यू वांट टू एंटर, लाइक अगर मैं इसको कहूँगा तो अभी भी एक कंसोलिडेशन वहाँ पे चल रहा है। सो वंस लाइक इट क्रॉसेस, सो एट दैट टाइम यू कैन एंटर। लेकिन अगर सबसे इंटरेस्टिंग इसका बाइंग, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू फॉलो मी ऑन इंस्टा, बिकॉज लाइक मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पुटअप करते रहता हूँ और कंसिस्टेंटली पुटअप करते रहता हूँ। शायद कभी कभी मेरे वीडियोस लेट आते हैं। लेट आने की रीज़न है कि बहुत सारे काम के पीछे में अटका हुआ रहता है, तो वीडियोस बनाने के लिए उतना समय नहीं मिलता है। तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है और एंट्री थी 388 और 436 पे अभी चल रहा है। इसका वॉल्यूम की बात करें तो डिसेंट वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन RSI भी मोमेंटम पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके अगर चेक किए रहे तो इसको लोड हो रहा है। ओके, ये एग्जैक्ट कप पैटर्न नहीं है बाय द वे, समटाइम इट्स हैपन। क्या होता है, आप markets are driven by the humans, or humans are not perfect, they are predictable. So that's the reason like sometimes we don't get to see exact the shape of the cup pattern, but mostly it's like that. So 60, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है, सो लाइक या तो यहाँ पे भी RSI अबाउट 60 है, विच इंडिकेट्स लाइक मोमेंटम अभी भी हाई है। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा, शैल करके है, शैल बी लिमिटेड, यू कैन सी इट। ये भी एक कप पैटर्न है। इसको भी मैंने 4th को ही रेकमेंड किया, तो लाइक 4th को ना बहुत सारे कप पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे भी इसका एंट्री पॉइंट था 374, अभी चल रहा है 288 पे। सो लाइक ज़्यादा देर नहीं हुई इसको बाय करने में। इफ़ यू वांट टू एंटर, आप इसको अभी भी पट से बाय कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा कप पैटर्न है। और लाइक RSI इसका ऑब्वियसली लाइक अबाउट 60 होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कप पैटर्न्स का वैसे ही होता है। और एक चीज़ टेक्निकल एनालिसिस का बता देता हूँ आपको, ट्रेंड लाइंस। आई लव ट्रेंड लाइंस। मैं जब स्टार्ट किया था मेरा ट्रेडिंग करियर, तो लाइक ट्रेंड लाइंस मुझे हमेशा डिफ़िकल्ट लगते थे, लेकिन एक बार अब फंडामेंटली इतना स्ट्रांग हो जाता है आदमी, तो ट्रेंड लाइंस के बिना काम ही नहीं चलता है मेरा। तो यू कैन सी लाइक इसको टॉप डाउन से नीचे को इसको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और यही पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था। सो लाइक इट्स नथिंग बट W पैटर्न। अगर आप इसको क्लियरली देखें, इट इज़ वॉट, इट इज़ W पैटर्न। यहाँ से ब्रेकआउट देके, ओके।
सो इसने अभी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, इसका पॉइंट एंट्री पॉइंट था 274 एंड करेंटली 288 तो चल रहा है. सो दिस इज़ लाइक द बेस्ट टाइम टू एंटर बिकॉज इसका ब्रेकआउट हो चुका है और लाइक बहुत ज़्यादा भी बड़ा ब्रेकआउट नहीं हुआ है. सो बस अभी छूटी नहीं है, आप इसमें एंटर कर सकते हो. शेल बी लिमिटेड में क्या बनाता है मुझे नहीं पता, मुझे इंटरेस्टेड भी नहीं है. मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए पैटर्न्स विथ वॉल्यूम. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. शेल्बी के बाद PRSM जॉनसन. PRSM ओके, जॉनसन लिमिटेड. तो ये भी लाइक एज आई सेड लाइक एक नॉट एग्जैक्टली कप पैटर्न लेकिन काफ़ी पुराना है. 2018 के बाद इसको फिर से ब्रेकआउट दे रहा है ये. सो इट यू कैन से लाइक इट्स मोर काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हियर. सो 159 इसकी एंट्री है, 152.45 पे चल रहा है फिलहाल पे. तो 160 आप मान लो एक राउंड फिगर, वो 160 पे आप इसको बाय कर सकते हो. और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है. मैं हमेशा बात करता हूँ वॉल्यूम की. ये इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे और मेरे जैसे ट्रेडर हिला भी नहीं सकते कंटिन्यूसली. ये जो वॉल्यूम ड्रॉ किया है ना मैंने, वॉल्यूम का ये वाला हिस्सा मूविंग एवरेज जो लगा है वॉल्यूम पे, वो 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा है और कंटिन्यूसली उसने 4 महीने से उसको क्रॉस किया है. सो लाइक वॉल्यूम इज़ ऑसम. और यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन के पास, ये रेजिस्टेंस के पास इतना कंसोलिडेशन होता है ना, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कंसिस्टेंटली, तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है यहाँ पे. अगर इसको गिरना होता ना, ये बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देता, ये पटाख से नीचे आ जाता, लेकिन कंसिस्टेंटली उस जोन पे ये घूम रहा है. इसका मतलब है कि वहाँ पे पोटेंशियल उसका क्रिएट हो रहा है. ओके, वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है. सो यू कैन एंटर एट 160 प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड. सो दिस वॉज द स्टॉक दैट आई वॉन्टेड टू शो. और बहुत सारे या इंटेक करके है, ये मैंने रिकमेंड किया था 3 दिन पहले ही सब कुछ डाले थे. इंटेक ये है ना, इंटेंटेक. ओके, इंटेंस टेक्नोलॉजी करके. ओके, इसका रिग बड़ा अजीब है. ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसका जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन जो है ना, उसका मैंने ऊपर से नीचे तक ज्वाइन किया ट्रेंड लाइन को. तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और ये कप पैटर्न इसका रहेगा 127 के ऊपर इसकी एंट्री रहेगी. और ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है. सो और RSI की बात करें तो मंथली पे ऑलरेडी 60 के अबव जा चुका है. सो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी. इफ़ यू वांट टू वेट फॉर सम टाइम देन 128 विल बी द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर द कप टू ब्रेकआउट. तो अगर यहाँ पे देखिए तो कितना बड़ा कप है, 2017 के बाद इसका ब्रेकआउट देने जा रहा है. बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा लाइक इफ़ यू वांट टू बाय राइट नाउ चीप में, तो यू कैन एंटर बिकॉज लाइक यू कैन सी द ट्रेंड लाइन इज़ ब्रोकन. ओके, सो you will have a much better clarity for entering right now. और यहाँ पे देखो किस तरीके से एक प्रकार का ना एक सपोर्ट जोन इसका कंसिस्टेंटली बनते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके, दिस इज सपोर्ट जोन. यहाँ पे इसने कई बार नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट जोन जब आता है तो वहाँ से उसने ब्रेकआउट देता है. तो लाइक काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम इतना बड़ा इस मंथ पे. लाइक डू यू थिंक लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम कौन बाय करता है यार. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू इंटेंस टेक्नोलॉजी. दैट्स अनदर स्टॉक आई वांटेड टू शो यू. और कुछ है क्या? Yeah, so this was all from the Gamero stocks. Like this segment was continuously in this segment I just wanted to show you like how many cup patterns you can enter and it is about to break out. और कुछ breakout हो चुके हैं तो आप उसमें entry कर सकते हैं एज पर यूर स्टॉप लॉस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड इफ यू लाइक वॉट एवर द वीडियोज दैट आई एम शेयरिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन आइकॉन सो दैट वेन एवर आई पुट डाउन द वीडियोज आपको क्लियरली विजिबल हो गए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग. थैंक यू.